हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हाउ टू कम्युनिकेट। देखो, कम्युनिकेशन गलबात करना एक बहुत अच्छी कला है। जो भी इंसान इस कला में महारत हासिल कर लेता है, ज़िंदगी के हर रोल में वो अच्छी सक्सेस हासिल करता है। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो आपका जॉब हो या बिज़नेस हो, या आप लोगों के साथ विचर रहे हो, तो हर ज़िंदगी के हर पार्ट में आप अच्छी सक्सेस हासिल करेंगे अगर आप इस कला को सीख लें। अब बात आती है इस कला को सीखें कैसे। देखो, कम्युनिकेशन जो है वो शब्दों का सही चुनाव को कम्युनिकेशन कहते हैं। आप जब लोगों के सामने बोलते हो, आप अवेयरली, आपको पता होना चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए, आप ध्यान में होने चाहिए कि आप कौन सी बातें लोगों को बोल रहे हो, लोग आपकी बातों को कैसे लेंगे। अगर आप इस बात को ध्यान में रख कर बोलोगे तो डेफिनेटली डे बाय डे आप इस कला में महारत हासिल करते रहेंगे। बोलने समय बहुत से लोग हैं, 90% लोग अपनी बातों पे ध्यान नहीं देते। वो कुछ भी बातें इन लोगों के सामने भी बोल देते हैं। अगर लोगों को बुरा लग जाता है तो कुछ समय बाद वो कहते हैं कि उनका ये मतलब नहीं था, उन्होंने अनजाने में बोल दिया। सो बहुत सी बातें हम अनजाने में करते हैं। सो इसी वजह से हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं रहती। अब जो भी देखो, आप बोलना जब शुरू करते हो, आप इस बात को ध्यान में रखो कि इस बात का लोगों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जो लोगों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका उल्टा इफ़ेक्ट आप पे आएगा। तो जो भी आपने बात बोलनी है बहुत कॉन्शियसली बोलो, बहुत ध्यान से बोलो। अगर आप इतना भी काम करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती जाएगी। उसके बाद आती है कि इस कला में अपने शब्दों का चुनाव कैसे सही से करें। इसके लिए आपको लोगों के स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए, उनकी साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। आपको खुद की साइकोलॉजी का ज्ञान होगा तो आप लोगों की साइकोलॉजी को समझेंगे, और इससे आपको मालूम चलेगा कि कौन से शब्दों का क्या प्रभाव लोगों पे पड़ता है। हम दिन भर नॉर्मली नेगेटिव शब्द बोलते रहते हैं। नेगेटिव शब्द बोलने से लोगों पे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए अपनी कम्युनिकेशन में पॉजिटिविटी लाने के लिए। पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करिए, लोगों को पॉजिटिव अच्छी लगती है, पॉजिटिव बातें अच्छी लगती हैं। सो खुद पहले पॉजिटिव बनिए, अपनी बातों में पॉजिटिव शब्द लेके आइए। लोग डेफिनेटली आपकी टॉक को पसंद करेंगे, एंजॉय करेंगे और आपसे बातें करना चाहेंगे। और कम्युनिकेशन में सबसे जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आपको नॉलेज होनी चाहिए जिस विषय में आप बोलना चाहते हैं। इसलिए आपको बहुत सी नॉलेज को गेन करना ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप बोलेंगे क्या? अगर आपको पता है कि आपको कैसे बोलना है, और इसके लिए नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप उस पे आप घंटों बोल सकते हो। आप चुनाव कर सकते हो कि हम कौन सी नॉलेज उस सिचुएशन के लिए ज़्यादा एक्यूरेट है, उस सिचुएशन में आपको कैसे बातें रखनी है। इसलिए आपको बहुत सी नॉलेज का खजाना होना चाहिए। इसके लिए आपको रीडिंग और लिसनिंग की हैबिट होनी चाहिए। लिसनिंग बहुत अच्छी कला है। अगर आप लिसनिंग में इम्प्रूवमेंट करते हो तो आपको दूसरे लोगों को सुनते हो तो आपको इससे समझने का मौका मिलता है कि कैसे अपनी बातों को अच्छे तरह से लोगों तक पहुँचाई जा सकती है। सो लोगों को, दूसरे लोगों को सुनिए, वो कैसे बोल रहे हैं, उनके बोलने का अंदाज़ क्या है, वो किस टोन में कैसे अपने शब्दों को गढ़ रहे हैं। तो इस वजह से ऐसे लोगों को देखते हुए भी आपको बहुत सी स्किल्स सीखने को मिलेंगी। सो अगर दूसरे लोगों को सुनोगे आप, जो वो स्पीच देते हैं, तो उनको ध्यान से सुनिए कि वो कैसे बोलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कीजिए। अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए। अगर जब भी आप लोगों से बात करते हो, अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए कि आप अवेयर रहिए, अनअवेयरली मत बोलिए। तो अगर किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना है तो उसका यही मेथड है कि उस पर ध्यान दीजिए। अगर उस पर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली वो आपकी डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। मुझे कम्युनिकेशन स्किल ऐसी है, अगर आप चाहते हैं, हर कोई इंसान चाहता है कि लोग आपको पसंद करें। अगर आपको चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो कम्युनिकेशन एक कला है जिससे आप अपने आप को पसंद करवा सकते हैं लोगों से। लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, और हमेशा ही लोग उनको पसंद करते हैं जो उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। सो आस करता हूँ कि मेरी इस बातों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।